नमस्कार, इस वक्त तमाम अपडेट के साथ मैं हूं आसिया। फीस माफी को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की निजी स्कूलों के अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक चल रही है। फीस माफी पर मंत्री स्तर की अंतिम बैठक है। मुख्य सचिव ने शिक्षा सचिव को इस फैसले के लिए अधिकृत किया है। हालांकि बैठक से पहले झारखंड अभिभावक महासंघ और ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन में विवाद शुरू हो गया। अजय राय गुट 3 महीने की फीस माफी के पक्ष में है, जबकि अभिभावक संघ 1 साल की फीस माफी की मांग कर रहा है। ये बैठक आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुलाई है और काफी निर्णायक ये बैठक आज होने वाली है। इसमें जो भी नतीजे होंगे उसका काफी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर इस लॉकडाउन पीरियड की फीस माफ हो जाती है तो अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। न्यू सेशन चल रहा है, पेरेंट्स के ऊपर अभी बच्चों के कॉपी किताब का बोझ, एनुअल चार्जेस, 3 महीने की फीस, बस फेयर, कई बोझ होते हैं और लॉकडाउन में सभी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। ऐसे में अगर स्कूल फीस माफ करते हैं तो कई बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी और अभिभावकों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसी कोशिश के लिए लगातार अभिभावक मंच की ओर से मांग भी हो रही थी। शिक्षा मंत्री ने भी कई बार निर्देश दिया, लेकिन निजी स्कूल तब भी फीस वसूल रहे थे। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अभिभावक मंच के साथ फिलहाल शिक्षा मंत्री की बैठक हो रही है। यहाँ स्कूलों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनके साथ भी बैठक होगी और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। हालांकि इसमें अभिभावक मंच और पेरेंट्स एसोसिएशन आपस में भिड़ गए हैं इस बैठक में, क्योंकि अजय राय गुट की मांग है कि 3 महीने की फीस माफ हो, जबकि पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग है कि 1 साल की फीस स्कूल माफ कर दें। पंद्रह से ज्यादा निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है और कई और जिलों के भी अभिभावक मंच के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। अजय राय भी मौजूद हैं, अपनी अपनी बातें ये रख रहे हैं शिक्षा मंत्री के सामने कि आखिर स्कूल कैसे फीस माफ कर सकते हैं। इनका कहना है कि स्कूलों के पास रिजर्व मनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी निजी स्कूल की फीस 2000 से कम नहीं है, उससे ज़्यादा वो फी वसूलते हैं। ऐसे में टीचर्स को पेमेंट करने के बाद भी बहुत सारा फंड रिजर्व होता है स्कूल में। ऐसे में अभी इस वक्त पहल दिखाते हुए निजी स्कूलों को कम से कम 3 महीने की फीस माफ कर देनी चाहिए। फिलहाल अभी बैठक ये चल ही रही है और देखना है किस तरह बीच का रास्ता निकाल पाते हैं शिक्षा मंत्री। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। कोशिशें हो रही कि एक बीच का रास्ता निकल पाए। हमारे सहयोगी अजय लगातार जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अजय, बैठक अभी भी चल रही है अभिभावक मंच के साथ, क्या कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? आसिया, आपसे थोड़ी देर पहले अभिभावक संघ के साथ जो शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी वो बैठक संपन्न हो गई है। तमाम प्रतिनिधि बाहर निकल रहे हैं। मैं सीधे देखेंगे अभी, क्योंकि तुरंत ये बैठक समाप्त हुई है। अभिभावक संघ के लोग मौजूद थे, सीधे मैं बातें सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, क्या कुछ मनोज मिश्रा जी है। सर, आप लोग क्या बैठक में हुआ? बैठक में अभिभावक संघ की ओर से सभी प्रतिनिधि जो विभिन्न जिलों से आए थे, उन्होंने एक स्वर में एक ही बात कहा कि पूरे साल भर ट्यूशन फीस को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क माफ हो जाएं। दूसरा, जब तक ये लॉकडाउन रहता है उस समय तक ट्यूशन फीस भी अभिभावक देने की स्थिति में नहीं है, वो भी माफ किया जाए। केवल 9 महीना या 8 महीना या 7 महीना जितने दिन स्कूल चलेगा उतने दिनों का हम ट्यूशन फीस पेमेंट करेंगे। अगर स्कूल को कोई दिक्कत है, कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि अगर 1000 बच्चे हैं, 2000 रुपया देते हैं तो 2 करोड़ 40 लाख उनके पास साल भर में आता है। और अगर सभी टीचर और स्टाफ को 25,000 एवरेज देते हैं तो 1 करोड़ 50 लाख खर्च होता है। वो बातें ना हुआ क्या? मंत्री ने क्या? मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आप लोगों ने जहाँ जो कहा है उस पर हम बिल्कुल प्रभावी तरीके से अमल करने का प्रयास करेंगे और फाइनल थोड़ी देर में हम कर देंगे। निश्चित रूप से उम्मीद है आप लोग? बिल्कुल, जो बातें हुई है उस पर पूरी तरह से उम्मीद है। बात दरअसल ये है कि अगर त्रिपक्षीय वार्ता
वार्ता होती तो बात सभी के सामने आ जाती। अभी तो हमारे अभिभावकों का जो पक्ष सुना गया है उसमें सीधे सीधे बात सामने आ गई है। हम लोगों ने रखा है कि जो कोरोना काल है जिसमें लॉकडाउन रहा है 3 महीने का, उसका टोटली फी माफ हो, और उसके बाद के जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं रिमेनिंग जो है 9 महीने की बात जो है उसमें केवल ट्यूशन फी लिया जाए, कोई अदर फीस लेने की बात नहीं है। यही बात है हम लोगों ने रखी है। मंत्री जी ने भी इसमें सहमति जताई है और उम्मीद करते हैं कि मतलब मंत्री जी से हम लोग फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। ये भरोसा रखते अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम वंदना गुप्ता है, मैं घाटों से आई हूँ, रामगढ़ घाटों से। और मंत्री से यही बात हुई कि ये लॉकडाउन के पीरियड में जो फीस है वो माफ होगी 3 महीने की, और हमें उनसे उम्मीद भी है। हमारे साथ है जय राज जी। सर, आज की बैठक से मंत्री जी बोले थे कि अभी गियर और तेज करना पड़ेगा। देखिए, मंत्री जी चुन कर आते हैं तो उनको गियर लगाने के पहले इस बात को भी सोचना है कि अगले बार भी चुन कर आना है, और चुनने का जिम्मा जनता का होता है। जनता चुनेगी तो वो आएंगे, जनता नहीं चुनेगी नहीं आएंगे। इसलिए जनता के हित समझ पा रहे हैं आपके आक्रोश का मतलब कि सबको सोचना होगा। आपके आक्रोश का जो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि चीजें फिट नहीं बैठी हैं। नहीं, चीजें देखिए, जितनी भी बातें हैं उन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक उसको सुना है। हम लोगों ने हर बात उनके सामने बहुत तरीके से हम लोगों ने भी रखने का काम किया है कि जो स्कूल अगर फीस का रोना रोते हैं स्टाफ का सैलरी देने के नाम पर, उनके पिछले 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और बैलेंस शीट की आप जांच करा ले, और साथ में उन सारे स्कूलों की समीक्षा करने सारी बातें तो 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। उन सारे स्कूलों की समीक्षा करने की जरूरत है जो कोल इंडिया की जमीन पे चल रही है, जो मेकॉन की जमीन पे चल रही है, जो एचईसी की जमीन पे चल रही है, जो टाटा की जमीन पे चल रही है, और मात्र 1 रुपया लीज का पैसा दे करके वो चला रहे हैं और कंप्लीट कमर्शियल काम कर रहे हैं। और वो भी अगर स्टाफ सैलरी क्या देने के नाम पर अगर ना नुकुर करेंगे तो वैसे लोगों को तत्काल उनका जो बैलेंस शीट है और वो तमाम बातें हम समझ गए, लेकिन आज की बैठक से क्या लगा आपको? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि मंत्री जी बोले कि धीरे धीरे गियर लगाना है, लेकिन अभिभावक अपनी बात उनके सामने रख दिए हैं और हम लोग को यह भरोसा है कि मंत्री जी कहीं अभिभावकों हित में ये निर्णय लेंगे। और हम लोगों ने इसमें 3 महीने का जो फीस माफी की बात है, और साथ में जब बच्चे हमारे स्कूल जाना शुरू करेंगे तो हम ट्यूशन का फीस देंगे, उसके अलावा कहीं कोई फीस नहीं देंगे। ये बातें हम लोगों ने कही है। अभिभावक संघ की तरफ से आज तमाम बातें रख दी गई हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि धीरे धीरे गियर बदलना होगा, यानी कि आप मान कर चलिए कि अभी जो निजी बैठक जो फीस माफी के मुद्दे पर जो बैठक थी, ये फर्स्ट गियर में ही बैठक चल रही है। सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर होगा भी या नहीं, या फिर गाड़ी बीच में रुक जाएगी, ये तमाम चीजों पर अब इस बैठक के बाद यहाँ पर स्कूलों के भी प्रतिनिधि है, 15 स्कूल से ज्यादा के प्रतिनिधि और प्राचार्य मौजूद है। क्या उनके साथ भी वार्ता हुई है शिक्षा मंत्री की, या फिर अभिभावक मंच का ये प्रस्ताव लेकर उनसे वार्ता होगी? देखिए आसिया, इससे पहले जो बैठक होनी थी, एक मंच पर अभिभावक संघ के लोग, निजी स्कूल के प्रतिनिधि और शिक्षा मंत्री और उनके अधिकारियों को बैठना था। लेकिन जब ये बैठक शुरू हुई उसके थोड़ी देर पहले यह फरमान आया कि पहले सचिवालय शिक्षा मंत्री और उनके अधिकारी अभिभावक संघ के साथ एक बैठक कर लेंगे, और इसके बाद इस बिल्डिंग से ठीक अपोजिट में जो राज्य सचिवालय का सभागार है, वहां पर निजी स्कूलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो यहाँ के बाद शिक्षा मंत्री उस बैठक में जाएंगे और फिर बातें होंगी। कंक्लूजन क्या कुछ निकल पाता है, इस बात को लेकर मनोज मिश्रा जी, इस बात का दुख है आप लोगों को कि त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल निश्चित रूप से जो समस्याएं अगर निजी विद्यालय माननीय मंत्री जी को गुमराह करने का अगर प्रयास करता तो जिस तरह से हम लोग उससे उनको मुक्त करते वो हम नहीं कर पाए, और उनका हर काट जो था वो हम लोग पास मौजूद था। और संभवतः इसलिए निजी विद्यालय प्रबंधन अपना प्रभाव बनाकर, अपना दबाव बनाकर इस त्रिपक्षीय वार्ता को द्विपक्षीय किया है। फिर भी मंत्री जी जिस तरह से बातचीत किए, हमारी बातों को सुने और अपनी बात को बताए हैं, पूरा हम लोग को भरोसा है और 2 घंटे में आर या पार हो जाएगा। दुख है कि त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल नहीं हुए आप लोग। अजय जी, नहीं, थोड़ा दुख तो है, लेकिन अभी की जो बातें हुई उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी और आगे भी अच्छा ही होगा। त्रिपक्षीय वार्ता होती तो और चीजें स्पष्ट हो जाती। देखिए, पहले मंत्री जी का भी यही कमिटमेंट था, क्योंकि 27 मई को आप तो मौजूद थे वहां पे, और यही कहा गया था कि त्रिपक्षीय वार्ता ही होगी और वहां पर वार्ता के टेबल पर जितना जो भी होना है वो हो जाना है। अब क्या मजबूरी रही है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सरकार है और सरकार का जो निर्णय है वही सर्वोपरि होता है। बावजूद भी अगर त्रिपक्षीय वार्ता होती तो ज्यादा कारगर होती।
आलोक दुबे भी बैठक में आए थे। देखिए, वो तो संघ का उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है कि पटना में भी जो है समाइल अहमद वो स्कूल के संघ का अपना राजनीति करते हैं, वो करे अपनी जगह पर है। वो कुछ बोले क्या? नहीं कहीं कुछ आलोक दुबे जी मैं बोलना चाहूंगा, जब हम लोग भी छोटे थे तो आलोक दुबे जी छात्र राजनीति करते थे। कम से कम छात्र के हित में उनको सोचना चाहिए। आज उनका बयान जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता होते होते इस तरह की आ रही है तो लग रहा है ये पूरे कांग्रेस पार्टी को लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तक छात्रों का और अभिभावकों का आक्रोश सही अर्थों में नहीं झेला है और सचमुच में छात्र राजनीति नहीं की है। तो बड़ा दुख है कि आलोक दुबे जैसा व्यक्ति, जिनको हम लोग छात्र के जीवन में आइकॉन मानते थे, आज इस स्थिति पर आ गए हैं कि उनको एक विशेष वर्ग के लोगों की सहायता बोलना चाह रहे हैं। अब लगता है कि उसमें कुछ घुस करके अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। जब उन्होंने अपनी बैठक अलग करा ली तो मंत्री जी ने उनको मना करके बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसलिए मंत्री जी पर और भी भरोसा हम लोग का बन रहा है। तो ये आसिया पूरा अब तक का अपडेट ये है कि अभिभावक संघ के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक संपन्न हो चुकी है। इसके बाद निजी स्कूलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक होगी और अब शिक्षा मंत्री यहां से सीधे उस जगह के लिए जा रहे हैं जहां पर कि निजी स्कूलों के साथ बैठक होगी। सचिवालय का ये कक्ष, शिक्षा मंत्री का कक्ष, तो निजी स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। अभिभावक संघ इस बैठक से संतुष्ट नजर बेशक आया है, लेकिन क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है ये निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या बैठक में बातें निकल कर आई है। तो ये अब तक का अपडेट है कि निजी अभिभावक संघ जो है वो बैठक करके बाहर निकल रहे हैं। अब एक बैठक निजी स्कूलों के प्रतिनिधि के साथ होगी जो सचिवालय के सभागार में होनी है। आसिया, चलिए आप नजर बनाए रखिए अजय। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभिभावक मंच के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक फिलहाल संपन्न हो गई है। अभिभावक मंच ने अपना प्रस्ताव दे दिया है। इनका कहना है कि जो लॉकडाउन का फेज है 3 महीने का, उसकी फीस माफ कर दी जाए और जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक की फीस माफ हो, अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो उसे छोड़कर। और इसके अलावा अब बातचीत होगी शिक्षा मंत्री के स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ। उसके बाद क्या हल निकलता है ये देखना होगा।